जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2015 में आई एक ज़ॉम्बी हॉरर फिल्म द रिजॉर्ट के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि एक वायरस फैलने की वजह से दुनिया में काफी लोग ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गए थे। ज़ॉम्बीज की संख्या करीब 2 बिलियन हो चुकी थी और इनसे युद्ध करने के बाद इंसान इस जंग को जीत गया। उनमें से काफी ज़ॉम्बीज की मौत हो गई और कुछ ज़ॉम्बीज ही अब बचे हुए थे, जिन्हें एक आइलैंड पे रखा गया था जहाँ पे एक रिजॉर्ट था और इस रिजॉर्ट को वैलेरी नाम की औरत चलाया करती थी। वहाँ पे कई सारे अमीर लोग आते थे जो कि अपने फन के लिए ज़ॉम्बीज को मारा करते थे। फिर हमें मेल नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि वॉर की वजह से सदमे में थी, क्योंकि उस ज़ॉम्बी वॉर में उसने अपने पिता को खो दिया था। उसके डॉक्टर ने उसे सजेस्ट किया था कि वो उस रिजॉर्ट में जाए ताकि वो ठीक हो सके। वो ये बात अपने बॉयफ्रेंड लुइस को बताती है तो लुइस उससे कहता है कि वो भी उसके साथ वहाँ पे चलेगा। रात को जब मेल सो रही होती है तो अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं। तभी उसका बॉयफ्रेंड उठ के उससे पूछता है कि वो क्यों उठ गई। तो मेल उसे बताती है कि उसे अब भी वॉर के सपने आ रहे हैं। लुइस उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, रिजॉर्ट में जाके सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद मेल अपने पिता की रिकॉर्डिंग देखती है जो मरने से पहले उसने उसे भेजा था। उसमें उसका पिता उसे बता रहा था कि वो बहुत ही जल्द ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ज़ॉम्बीज ने धावा बोल दिया है और उसके सभी दोस्त मारे गए हैं। अगली सुबह मेल अपने बॉयफ्रेंड के साथ उस रिजॉर्ट में पहुंचती है जहाँ और भी कई लोग मौजूद थे। वहाँ पे सेडी नाम की एक लड़की आती है जिससे रिसेप्शनिस्ट पूछता है कि वो यहाँ पे किस लिए आई है। तो सेडी उसे बताती है कि उसके एक्स ने उसे डंप कर दिया है, जिसकी वजह से वो सदमे में है और वो यहाँ पे ठीक होने आई है। वहाँ पे एडम और एल्फ नाम के दो लड़के होते हैं जो कि काफी वीडियो गेम्स खेला करते थे और वो रियल लाइफ में ज़ॉम्बीज को मारने आए थे फन के लिए। मेल को वहाँ पे एक छोटी लड़की दिखती है जो उसके सामने आके उसे हाय कहती है। मेल उसे देख के उसके पास जाती है तो उस लड़की की माँ आके उसे वहाँ से ले जाती है। मेल देखती है कि वहाँ पे एक रेफ्यूजी कैंप लगा हुआ है जिसमें लोग रह रहे हैं और ये कैंप उस रिजॉर्ट ने लगवाया है ताकि वो लोगों की मदद कर सके। उसके बाद उन सभी को नाव में उस ज़ॉम्बी आइलैंड पे ले जाया जाता है। वो लोग जब उस रिजॉर्ट में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो काफी अच्छा है। सबसे पहले वो उनको शूटिंग की प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि वो ज़ॉम्बीज को मारना सीख सके। मेल को उसका बॉयफ्रेंड शूटिंग करना सिखाता है और उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। रात को वैलेरी उन सबसे मिलती है और उनके सामने एक ज़ॉम्बी को पेश करती है। वो उनसे कहती है कि ये ज़ॉम्बीज अब उनके स्लेव हैं और इस आइलैंड में कई सारे ज़ॉम्बीज मौजूद हैं जिन्हें वो अपने फन के लिए जान से मार सकते हैं। सेडी उस पार्टी से उठ के चुपके से एक कंट्रोल रूम में जाती है और अपने पेन ड्राइव से उसके अंदर से कुछ डाउनलोड करती है। जब वो ये काम करके वहाँ से बाहर आती है तो विक नाम का आदमी उसे देख लेता है जो कि वहाँ पे एक टूरिस्ट के तौर पे ही आया हुआ था। अगली सुबह मेल जब बाहर होती है तो वो उस ज़ॉम्बी को देखती है जिसे एक आदमी ले जा रहा था। वो ज़ॉम्बी उसकी तरफ देखती है मानो कि वो एक इंसान हो और मेल ये देख के हैरान हो जाती है। कुछ देर बाद वो सभी को ज़ॉम्बीज के नजदीक ले जाने वाले थे ताकि वो उन्हें शूटिंग करके मार सके। जब वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं तो अचानक उस रिजॉर्ट का सर्वर हैक हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे अलार्म बजने लगता है और ज़ॉम्बीज के लॉक्स खुलने लगते हैं। वैलेरी अपने टेक्नीशियन से कहती है कि ये क्या हो रहा है, तो वो उसे बताता है कि उसे लगता है कि किसी ने उनका सर्वर हैक कर लिया है। ये सुन के वैलेरी उससे कहती है कि वो जल्द से जल्द उसे ठीक करे। इधर ये लोग अपने मजे के लिए ज़ॉम्बीज को शूट कर रहे होते हैं और ये करके उन्हें काफी अच्छा लगता है। मेल जब एक ज़ॉम्बी को शूट करने जाती है तो वो ये नहीं कर पाती, क्योंकि वो देखती है कि वो ज़ॉम्बी उसकी तरफ देख रही है। लुइस उससे पूछता है कि उसने उस ज़ॉम्बी को क्यों नहीं मारा, तो मेल उससे कहती है कि उस ज़ॉम्बी ने उसकी तरफ देखा मानो कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो। तभी विक उन ज़ॉम्बीज को शूट करके मारने लगता है जिससे उसे काफी अच्छा लग रहा था। शूटिंग करने के बाद वो लोग अपने कैंप में जाते हैं ताकि वो लोग आराम कर सके। विक सेडी के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या वो एंजॉय कर रही है, तो सेडी उससे कहती है कि उसे काफी अच्छा लग रहा है। जब से उसके बॉयफ्रेंड ने उसे डंप किया है उसके बाद से वो पहली बार एंजॉय कर रही है। तभी वो दो टीनेज लड़के वहाँ पे आते हैं और सेडी से दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। सेडी उनसे पूछती है कि उनकी उम्र क्या है, तो वो लड़के उसे बताते हैं कि वो 16 साल के हैं। ये सुन के सेडी मुस्कुराती है और अपने टेंट में चली जाती है। इधर वैलेरी अपने कंट्रोल रूम से कहती है कि क्या उनका सर्वर ठीक हुआ, तो वो लोग उसे बताते हैं कि सर्वर पूरी तरह हैक हो चुका है और सारे ज़ॉम्बीज आजाद हो चुके हैं। इधर उस रिजॉर्ट में जिस ज़ॉम्बी को उन्होंने बंदी बनाया था वो देखती है कि उसका दरवाजा खुल गया है। इधर कुछ लोग जब बाहर होते हैं तो ज़ॉम्बीज उन पे हमला कर देते हैं जिससे उनकी मौत हो जाती है और उस रिजॉर्ट में भी ज़ॉम्बीज पहुंच जाते हैं जो एक एक करके सबको खाने लगते हैं। वैलेरी के कंट्रोल रूम में भी ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और सबको मार के खाने लगते हैं। वो स्लेव ज़ॉम्बी जब वैलेरी को देखती है तो वो चिल्ला के उसकी तरफ इशारा करती है। ये देख के वैलेरी डर जाती है और अपने ऑफिस में जाके खुद को लॉक कर लेती है। इधर सेडी जीप पे बैठ के आराम से वाइन पी रही होती है और तभी वहाँ पे मेल आती है जो उससे पूछती है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। सेडी उसे बताती है कि वो
वो ज़ॉम्बीज को मारने के खिलाफ है, क्योंकि उसे लगता है कि वो भी एक इंसान है जिन्हें क्योर की जरूरत है। मेल उससे कहती है कि इन ज़ॉम्बीज की वजह से उसने अपने पिता को खोया है, लेकिन आज एक ज़ॉम्बी ने उसकी आंखों में देखा जिससे उसे लगा कि शायद उसमें इंसानियत मौजूद है। तभी वहाँ पे एक ज़ॉम्बी आता है तो मेल सबको जगा देती है। वो सेडी से कहती है कि वो उसे शूट करे, लेकिन सेडी उसे शूट नहीं करना चाहती थी। तभी विक उसे शूट कर देता है जिससे उस ज़ॉम्बी की मौत हो जाती है। उनका गाइड वहाँ पे ज़ॉम्बी को देख के हैरान हो जाता है और उनसे कहता है कि ज़ॉम्बीज यहाँ पे आ ही नहीं सकते, जरूर उनके सिक्योरिटी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हुई होगी जिसकी वजह से ये ज़ॉम्बी यहाँ पे आया होगा। तभी वो अपनी गाड़ी की फ्लैशलाइट जला के आसपास देखता है तो उन्हें पता चलता है कि चारों तरफ से उन्हें ज़ॉम्बीज ने घेर लिया है। ये देख के वो सभी डर जाते हैं और उन ज़ॉम्बीज को शूट करके मारने लगते हैं। मेल सबसे कहती है कि वो ट्रक के ऊपर चढ़ जाएं ताकि ज़ॉम्बीज उन तक ना पहुंच पाएं, और सभी लोग ट्रक के ऊपर चढ़ जाते हैं और उन्हें शूट करने लगते हैं। एक टीनेज लड़का नीचे ही रह जाता है जिसकी वजह से ज़ॉम्बीज उस पे हमला कर देते हैं और उसे काट खाते हैं। उसका दोस्त जब उसे मरता हुआ देखता है तो वो काफी रोता है। वो सभी ज़ॉम्बीज को मार गिराते हैं और अब उनके पास एमो की कमी हो गई थी। वो गाइड उनसे कहता है कि ऐसा पहली बार हुआ है जिसकी वजह से ये ज़ॉम्बीज आजाद हो गए हैं, वरना उनका सिक्योरिटी सिस्टम काफी अच्छा था जिसकी वजह से ज़ॉम्बीज यहाँ तक नहीं आ सकते थे। वो सभी उस गाइड से वहाँ से बाहर निकलने का पता पूछते हैं तो वो गाइड एक मैप लाता है और उन्हें बताता है कि फैसिलिटी में एक सुरंग है जिसके अंदर से वो लोग वहाँ से जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें वहाँ तक पैदल ही जाना होगा क्योंकि उनकी गाड़ी खराब हो गई है। इधर वैलेरी ब्रिमस्टोन प्रोटोकॉल ऑन कर देती है जिससे कि वो आइलैंड तबाह हो सके और वहाँ मौजूद सारे ज़ॉम्बीज मर सकें, और वो प्रोटोकॉल 4 घंटे में शुरू होने वाला था। इधर जब वो सभी वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं तो सेडी उस टीनेज लड़के से दोस्ती कर लेती है ताकि उसका माइंड अपने मरे हुए दोस्त से डाइवर्ट हो सके। तभी उनके पास एक ज़ॉम्बी भागता हुआ आता है जो उस लड़के पे हमला कर देता है, लेकिन वो गाइड उसे शूट करके मार डालता है। वो गाइड जब उस ज़ॉम्बी को देखता है तो उसे पता चलता है कि वो उसका दोस्त है, और वो समझ जाता है कि अब सभी लोग ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो चुके हैं और सिर्फ वही लोग जिंदा बचे हैं। जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो वो दरवाजे के पार जाने लगते हैं और तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनके सामने आ जाते हैं तो विक एक एक करके उन्हें शूट करने लगता है। सभी उस दरवाजे से निकल जाते हैं, लेकिन तभी उस गाइड को एक ज़ॉम्बी काट खाता है। विक उस ज़ॉम्बी को शूट कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और उस गाइड को लुइस शूट करके मार डालता है। मेल जब ये देखती है तो वो लुइस से गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने एक इंसान को शूट करके मार दिया था। लुइस मेल से पूछता है कि क्या वो उससे नाराज है, तो मेल उसे बताती है कि उसने एक इंसान को मार डाला है। सुन के लुइस उससे कहता है कि आखिर वो भी एक ज़ॉम्बी बनने ही वाला था। विक भी मेल को समझाता है और उससे कहता है कि अगर उसका बॉयफ्रेंड उसे शूट नहीं करता तो वो उन पे हमला कर सकता था। जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक बिल्डिंग दिखती है जिसके अंदर वो लोग जाने वाले थे। विक सबको बताता है कि उसे लगता है कि ये सब सेडी ने किया है, तो सभी ये सुन के हैरान हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर वो इतना श्योर कैसे हो सकता है। वो सबको बताता है कि उसने सेडी को सिक्योरिटी रूम के अंदर जाते हुए देखा था। ये सुन के सभी हैरान हो जाते हैं और सेडी से पूछते हैं कि आखिर वो क्या करना चाहती थी। सेडी सबको बताती है कि जब वो इस आइलैंड पे आने वाली थी तो एक एजेंसी ने उसे कांटेक्ट किया था। उन्होंने उसे एक पेन ड्राइव दी थी और इस रिजॉर्ट का डाटा डाउनलोड करने के लिए कहा था, और उसने ठीक वैसा ही किया। ये सुन के लुइस उससे कहता है कि वो लोग डाटा को डाउनलोड करवाना नहीं चाहते थे, बल्कि वो चाहते थे कि वो पेन ड्राइव को उनके सिस्टम में डाले और वो सिस्टम को हैक कर ले। सेडी ये सुन के रोने लगती है और उनसे कहती है कि उसे नहीं पता था कि वो लोग ऐसा करेंगे। उसके बाद वो सभी आगे बढ़ते हैं और उस बिल्डिंग की ओर जाते हैं जिसके अंदर वो कई सारे लोगों की लाश देखते हैं जिन्हें ज़ॉम्बीज ने खा रखा था। तभी वहाँ पे ढेर सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं तो वो वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। सेडी और वो लड़का अलग हो जाते हैं और वो दूसरे रास्ते से बाहर आने लगते हैं। तभी उस लड़के पे एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है तो सेडी उसे छुड़ाती है। तभी सेडी नोटिस करती है कि उस ज़ॉम्बी ने उसका हाथ काट लिया है, जिससे वो भी अब ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने वाली थी। वो उस लड़के को पेन ड्राइव देती है और उससे कहती है कि वो यहाँ से भाग जाए। वो लड़का वहाँ से भाग निकलता है और ज़ॉम्बी सेडी को काट खाते हैं। वो लड़का भागते हुए जाली के बाहर पहुँचता है जहाँ वो सभी से मिलता है और वो सभी जाली को लॉक कर देते हैं ताकि वो ज़ॉम्बीज अंदर ना आ सकें। अब उस प्रोटोकॉल को लॉन्च होने में 55 मिनट बाकी थे और ये सभी उस फैसिलिटी के बेसमेंट में पहुंचते हैं ताकि वो उस रास्ते से बाहर निकल सकें। उन्हें वहां पे भी कई सारा खून दिखता है जिससे उन्हें पता चलता है कि वहां पे भी ज़ॉम्बीज मौजूद हैं। जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक बड़ा सा हीटर दिखता है जिसे देख के वो हैरान हो जाते हैं। लुइस विक से पूछता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा था, इन लोगों ने इतने बड़े हीटर यहाँ पे क्यों रखे हुए हैं और वो क्या बनाना चाहते थे। तभी एक ज़ॉम्बी ऊपर से आता है और उस लड़के को काट खाता है। ये देख के विक उस ज़ॉम्बी और उस लड़के को शूट करके मार डालता है। अब मेल, विक और लुइस ही सिर्फ वहाँ पे बचे हुए थे और जब वो लोग आगे जाते हैं तो वो वहाँ पे रेफ्यूजी कैंप देखते हैं जहाँ पे मेल को वही छोटी लड़की दिखती है जो कि ज़ॉम्बी
में कन्वर्ट हो चुकी थी। ये देख के वो सभी समझ जाते हैं कि रिजॉर्ट के लोग रेफ्यूजीज को यहाँ पे लाते थे ताकि वो ज़ॉम्बीज में उन्हें कन्वर्ट कर सके, ताकि और भी टूरिस्ट यहाँ पे आए जिससे कि उनका धंधा बढ़ सके। तभी वहाँ पे कई सारे ज़ॉम्बीज उन पे हमला कर देते हैं तो वो वहाँ से बाहर निकलते हैं। विक दरवाजे पे खड़ा हो जाता है और वो ज़ॉम्बीज दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं। लुइस को जब पता चलता है कि वो लोग मरने वाले हैं तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ के वहाँ से भागने लगता है। विक मेल से कहता है कि वो भी यहाँ से भाग जाए, वो इन ज़ॉम्बीज से निपट लेगा। तो मेल ऊपर चली जाती है और विक से कहती है कि अब वो आ जाए। विक उससे कहता है कि वो उस पेन ड्राइव को रख ले और उस रिजॉर्ट से बाहर निकल जाए। तभी वो दरवाजा खोल के सभी ज़ॉम्बीज को मारने लगता है। अब उस प्रोटोकॉल को लॉन्च होने में सिर्फ 16 मिनट बाकी थे। मेल ऊपर जाके एक लाश के पास से गन ले लेती है और जब वो बाहर निकलती है तो वो रिजॉर्ट के ऊपर वाले रूम में पहुंचती है। वहीं पे उसे लुइस मिलता है जिसे ज़ॉम्बीज ने काट लिया था। वो लुइस को शूट करने वाली होती है लेकिन वो ये नहीं कर पाती, इसीलिए वो लुइस को गन देती है तो लुइस अपने आप को शूट करके मार डालता है। गोली की आवाज सुन के बहुत सारे ज़ॉम्बीज वहाँ पे आ जाते हैं और मेल वहाँ से भागने लगती है। भागते हुए वो एक कमरे के पास पहुँचती है तो वैलेरी उसे उस रूम के अंदर ले लेती है और उसे बताती है कि वो चिंता ना करे, वो यहाँ पे सेफ है। मेल वैलेरी से कहती है कि वो एक इंसान नहीं बल्कि जानवर है, क्योंकि उसने मासूम रेफ्यूजीज को ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट किया है अपना बिजनेस करने के लिए। वैलेरी उससे कहती है कि वो पैसा कमाने के लिए ऐसा कर रही थी और उसे नहीं पता था कि एक दिन ये रिजॉर्ट शमशान बन जाएगा। मेल जब उसे शूट करने जाती है तो वैलेरी उसे धक्का दे देती है और तभी वैलेरी की आवाज सुन के ज़ॉम्बीज वहाँ पे आते हैं और वैलेरी पे हमला कर देते हैं। अब प्रोटोकॉल लॉन्च होने में सिर्फ 1 ही मिनट बाकी था। मेल वहाँ से भागने लगती है और सारे ज़ॉम्बीज उसका पीछा करते हैं। तभी वहाँ पे ब्लास्ट होना शुरू हो जाता है और मेल पानी में कूद जाती है। वहाँ पे कई सारे हेलीकॉप्टर्स आते हैं जो मेल को रेस्क्यू कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद मेल उस रिजॉर्ट की हकीकत सबके सामने ले आती है और अब सारी न्यूज में यही बात चल रही होती है। तभी हम विक को देखते हैं जो कि उस रिजॉर्ट को एस्केप कर गया था। वो मेल के इस काम से काफी खुश होता है और उसे लगता है कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। मेल अपने इंटरव्यू में सबको बताती है कि अभी भी सब खत्म नहीं हुआ है, वो ज़ॉम्बीज कभी भी उन पे हमला कर सकते हैं। तभी रिपोर्टर देखती है कि कई सारे ज़ॉम्बीज भागते हुए नदी के रास्ते उनके शहर में आ रहे हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। यानी दोस्तों अभी भी ज़ॉम्बीज का कहर खत्म नहीं होगा और वो ज़ॉम्बीज लोगों पे हमला करेंगे जिनकी वजह से वो भी ज़ॉम्बीज बन जाएंगे। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जो कि काफी दिलचस्प थी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप यस और नो में जवाब दे सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों हमारा एक डिस्कॉर्ड सर्वर भी है तो आप उसे जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों मेरा सेकंड चैनल जरूर चेकआउट करें जिसके ऊपर एक सीरीज एक्सप्लेनेशन आने वाली है। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।